एजाज, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे। ये कहिएगा एजाज, अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्योंकि कहा जा रहा है कि चेंजेस के हवाले से, कल के मैच के हवाले से एक चेंज जो अब तक इतलात मुझ तक आई हैं वो ये कि शादाब खान कल मैच में नहीं होंगे और उनकी जगह उसामा मीर होंगे। क्या ये इतला ठीक है और मजीद कौन सी चेंजेस होगी? फ़खर जमान के बारे में तो आ रहा है कि वो इंजर्ड है। हाँ जी, फ़खर जमान क्योंकि एक तो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं थे और दूसरा ये है कि वो घुटने की इंजरी का शिकार है। तो आज हसन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया था कि फ़खर जमान जो है वो पाकिस्तानी टीम को दस्तयाब नहीं है। और बाद में फिर शाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया था कि हसन अली फ़खर जमान अगले हफ्ते दस्तयाब होंगे। जहाँ तक कल का मैच है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक तब्दीली कर रही है और वो तब्दीली है नायब कप्तान के शादाब खान को, उनको रेस्ट कराया जा रहा है और उनकी जगह उसामा मीर को मौका दिया जा रहा है। और क्योंकि एशिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि कप्तान अपने नायब कप्तान को ड्रॉप कर दे, तो बाबर ने ये फैसला किया है कि उन्होंने अपने नायब कप्तान को ड्रॉप करने का फैसला किया है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया और अब्दुल्ला को मौका दिया गया। तो अब शादाब को भी इसलिए ड्रॉप किया जा रहा है कि वो ना तो परफॉर्म कर रहे हैं बॉलिंग में, ना ही उनसे बैटिंग हो पा रही है। तो उसामा एक रेगुलर स्पिनर है और फिर पाकिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद के अंदर अपना वार्म अप मैच खेला था तो उसमें उसामा ने 2 आउट किए थे, क्योंकि उनको स्कोर पड़ा था। लेकिन उसामा एक ऐसी तब्दीली है जो कि शादाब की जगह पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकते हैं। और फिर क्योंकि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आप मत देखें, हम ना आप देखें कि पाकिस्तान ने फिर चेन्नई में जाके टोटल स्पिन विकेट है, वहां पर पाकिस्तान ने मुकाबला कर रहे हैं अफगानिस्तान का और साउथ अफ्रीका का। तो टीम मैनेजमेंट ने इसलिए शादाब को रेस्ट कराई है और अब डिपेंड करता है उसामा पे वो क्या परफॉर्म करते हैं। लेकिन शादाब कल रेस्ट पे जा रहे हैं और ये बहुत अरसे बाद, तकरीबन कई बरसों बाद ये हमें देखा है कि पाकिस्तान का नायब कप्तान जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।